एनसीपी में फूट डालकर खुशियां मना रही बीजेपी की ये खुशी बहुत ही जल्दी गायब होने वाली है। इसके संकेत अभी से ही मिलने लगे हैं। विपक्षी दल शरद पवार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पवार पूरे महाराष्ट्र भ्रमण की तैयारी में है, तो कैसे एनसीपी में सेंधमारी कर फंस गई बीजेपी, देखिए इस रिपोर्ट में। एनसीपी में बड़ी फूट के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और मजबूत होती दिखाई दे रही है। सभी दलों ने शरद पवार का समर्थन किया और कहा कि पवार जल्दी इससे अपनी पार्टी को बाहर निकाल लेंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में एमवीए के सभी नेता पूरी तरह से एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार के साथ 8 एनसीपी विधायकों के सरकार में शामिल होने पर तंज कसते हुए शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि जिन लोगों के 105 विधायक हैं वो इंतजार कर रहे हैं और जो 2-4 लोग आते हैं वो सीधे शपथ ले लेते हैं। संजय राउत ने शरद पवार से भी मुलाकात की और साफ कर दिया कि पूरा एमवीए एक साथ है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी की बैठक बुलाई थी। एमवीए को लेकर कार्यकर्ताओं से सवाल किया गया कि क्यों हमें अकेला चलना चाहिए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी को उखाड़ने के लिए हमें एमवीए को ही मजबूत करना होगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शरद पवार से मिले और तय किया कि बीजेपी की निरंकुश और तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक लगाना जरूरी है। लोकतंत्र बचाना है तो एकजुटता बनाए रखनी होगी। पटोले ने कहा कि हमारे एनसीपी चीफ शरद पवार से बात हुई है और ये तय हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ अब सड़क पर उतरा जाएगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और मैं, हम लोग पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे और जनता को मैसेज देंगे कि इस समय हमें बीजेपी की निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकना है। साफ है कि एनएसपी की टूट के बाद विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं और बीजेपी के खिलाफ महाराष्ट्र में बड़ी रैली छेड़ने की तैयारी कर ली है। दूसरी ओर संदेश देश के दूसरे दलों तक भी पहुंच चुका है कि 2024 में एकजुट होकर मुकाबला नहीं किया तो फिर आने वाले समय में पार्टी का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच अब बीजेपी के करीब दिख रहे राज ठाकरे के सुर भी अब बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे लेकर पूरे महाराष्ट्र में लोगों में गुस्सा है, लोग नाराज हैं। जो कुछ हुआ है वो मतदाताओं का अपमान है।